हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हो सभी? आज हम करेंगे अपना क्लास 7 का चैप्टर 4 ही है ना? चैप्टर 4 है शायद से। हाँ, चैप्टर 4 करने वाले आज हम पॉलिटी, जिसके हमने चैप्टर 3 और 6 क्लास की पूरी पॉलिटी खत्म कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे अपना चैप्टर 4, जिसका नाम है ग्रोइंग अप बॉयज एंड गर्ल्स। ठीक है, अब आप बोलोगे ग्रोइंग अप गर्ल्स एंड बॉयज, इनका मतलब क्या है? देखो, गर्ल्स को कैसे गर्ल्स की तरह बड़ा किया जाता है, बॉयज को कैसे बॉयज की तरह बड़ा किया जाता है। देखने वाले भाई तुम क्या बोल रहे हो, आप बोलोगे क्या बोल रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा। तो ऐसा ही हमारा कुछ उटपटांग सा ये चैप्टर है। इसके अंदर बोला जाता है कि देखो, सोसाइटी क्या करती है, स्टीरियोटाइप बना के रखती है कि भाई तुम बॉय है, तुमको रोना नहीं है। ठीक है, रोना नहीं है, तुम तो मर्द हो भाई, तुमको रोना नहीं है। रोती तो सिर्फ लड़कियां है, ये बोलती है। और लड़कियां से बोला जाता है कि तुमको भाई घर के काम आने चाहिए, बहुत काम आएंगे तुमको घर के काम, बोला जाता है ना। कोई भी पड़ोसी आंटी हो, रिलेटिव्स हो, सब यही ताने देते रहते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि जो आइडेंटिटी होती है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होती है, एक गर्ल्स के लिए और एक बॉयज के लिए। चलो भाई ठीक है, ये हम आइडेंटिटीज के बारे में, कैसे बॉयज और गर्ल्स को इक्वलिटी है या नहीं है, कैसे उन दोनों को सिखाया जाता है, ये सब देखने वाले हैं। ठीक है, क्या क्या रोल प्ले होते हैं उनके थ्रू कि तुमको बाहर काम करने का है, तुमको नहीं करने का है। ठीक है, ये सब हम देखने वाले हैं। और क्यों मेंस और वुमेन्स का जो काम होता है उसको इक्वल नहीं माना जाता, तो ये देखने वाले हम। ठीक है, उसकी वैल्यू कम क्यों होती है। तो स्टार्ट करते हैं अपने इस चैप्टर को एग्जाम्पल के थ्रू। समोन आइसलैंड, जो कि हमारा कहाँ पर है, जो कि हमारा है पैसिफिक ओशन में। ठीक है, अब बोला जाता है यहाँ पे बच्चे स्कूल नहीं जाते थे। अब बड़ी खुशी होगी भाई, स्कूल नहीं जाते थे तो अच्छी बात है भाई, इनको पढ़ाई भी नहीं करनी होती होगी। लेकिन वो 90s 20s की बात कर रहे हैं, ऊपर तो देख लो, पहले नहीं थे स्कूल, है ना। वो बोल रहे 90s 20s में यहाँ पे कोई स्कूल नहीं था। अब स्कूल नहीं था तो बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे, है ना। क्या बोलते थे, लेकिन सुनो, इनको जो सिखाया जाता था ना, घर पे इनके स्कूल चलते थे, घर पे इनको सिखा दिया जाता था सब कुछ कि कैसे तुम्हें बच्चों का ख्याल रखना है, घर के काम करने हैं। ठीक है, अब जब बच्चा छोटा सा होता था 9 साल का, जब तक वो क्या करता था, अपने छोटे भाई बहन का ध्यान रखता था। लेकिन वो दोनों की दोनों, लड़की हो या लड़का, जब वो बड़े हो जाते थे, 9 साल के हो जाते थे, उनको आउटडोर काम किया जाता था, मतलब बाहर वो जाके अपना काम करते थे, बाहर फिशिंग वगैरह गैदर करना। ठीक है, सब कुछ फूड गैदर करना, ये जो भी काम होता था वहां पर बॉयज और गर्ल्स को दोनों को इक्वली बाहर निकाला जाता था। ठीक है, गर्ल्स को यहाँ पर टीनेजर की एज में ज्यादा क्या दे दी जाती थी, फ्रीडम मिल जाती थी, क्योंकि पहले तो वो घर पे रहते थे, लेकिन जब वो बाहर जाते तो और फ्रीडम उनको मिल जाती है। फिशिंग ये सब कुछ इनको सिखाया जाता था कि कैसे आप बास्केट वगैरह बना सकते हो, और कुकिंग बॉयज और गर्ल्स दोनों सीखते थे। ठीक है भाई, तो देखा हमने कि काम के उस पर कोई भी नहीं है कि ये काम सिर्फ लड़कों को करना है, ये काम सिर्फ लड़कियों को करना है, ऐसा कुछ नहीं था। दोनों को इक्वली देखा जा रहा था। अच्छी सोसाइटी थी भाई, बढ़िया है। ठीक है, अब हम एक और एग्जांपल देखने वाले हैं मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश का, ये भी हम 1960s का देख रहे हैं, ना कि अभी का। ठीक है, इसमें क्या बोला जाता है, बॉयज और गर्ल्स दोनों का अलग अलग स्कूल थे। चलो कोई बात नहीं, आगे बोला जाता है कि स्कूल अलग थे, इन दोनों के प्लेग्राउंड भी अलग थे। अब प्लेग्राउंड कैसे अलग थे, ऐसे अलग नहीं थे कि उनका अलग था, थोड़े से 2 किलोमीटर दूर था और उनका 4 किलोमीटर नहीं, या फिर उनका छोटा या बड़ा। लड़कियों का जो प्लेग्राउंड था वो एक कोर्टयार्ड के अंदर था, मतलब कि बीच में एक दीवार, मतलब चारों ओर दीवार खड़ी कर दी गई थी और बीच में वो खेला करती थी। तो ऐसा तो उनको प्लेग्राउंड था। ठीक है, बाहर से कोई नहीं देख सकता था कि लड़कियां क्या खेल रही है, खो खो खेल रही है, वॉलीबॉल खेल रही है, क्या खेल रही है, कुछ नहीं पता किसी को। लेकिन अगर हम बॉयज के प्लेग्राउंड की बात करें तो भाई उनके उसमें कोई कोर्टयार्ड नहीं था, कोई दीवार विवार नहीं थी, अपने मजे से ग्राउंड में वो खेला करते थे। चलो ठीक है, अब जब इवनिंग में वो घर पे जाते थे स्कूल से, जब स्कूल वगैरह खत्म हो जाता था, तो गर्ल्स क्या करती थी, वो ग्रुप में चला करती थी हमेशा। कोई भी गर्ल्स अकेला नहीं चला करती थी। अगर एक की किसी से लड़ाई भी होगी ना, वो अकेले नहीं जाएगी, ग्रुप में ही जाएगी। ठीक है, लेकिन हमारे बॉयज वो मन मस्त मगन। ठीक है, कोई साइकिल पर जा रहा है, कोई भाग कर जा रहा है। ठीक है, कोई ग्रुप में चल रहा है, जिसका मन है वो चल रहा है, जिसका जैसे मन चल रहा है, मन मस्त मगन उसकी तरह वो चलते थे। लेकिन गर्ल्स क्या करती थी, सीधे ग्रुप में चलना है भाई, कोई अकेले नहीं चलना। और उनका एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्या था कि तुम्हें सिर्फ घर से स्कूल और स्कूल से घर। जो गर्ल्स होती थी यहाँ पर, वो क्या करती थी, वो घर से स्कूल और स्कूल से घर जाती थी। ठीक है, तो देखा भाई कितना अलग अलग है। लड़कियों को ग्रुप में चलना है, उनका प्लेग्राउंड बिल्कुल अलग है। दीवार क्यों लगा के रखी है, क्या वो उड़ जाएंगी? ऐसा तो नहीं होगा ना। तो आगे चलते हैं।
और बोला जाता है कि जहाँ पर हमारे सोसाइटी की अगर हम बात करें तो सोसाइटी भी ना काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस करती है, मतलब काफ़ी भेदभाव करती है बॉय और गर्ल में। अगर हम एक एग्जांपल रहते हैं एक छोटे से बच्चे का, किसी के घर पे भी कोई छोटा सा बच्चा हुआ है तो क्या होगा, अगर वो लड़का होगा तो उसके लिए टॉय में क्या लेके जाएगा, गाड़ी, बंदूक, है ना, ऐसी चीज़ें लेके जाएंगे। लेकिन लड़की होगी तो उसके लिए पिंक कलर की एक डॉल लेके जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या दिखाता है, क्या लड़कियां नहीं खेल सकती गाड़ी से? वो डर जाएगी गाड़ी को देखकर? ऐसा तो कुछ नहीं है ना। तो ये सोसाइटी की क्या है, माइंडसेट है, इसको चेंज करने का है, आगे चलने का है। फिर अब क्या है, आगे हम एक स्टोरी पढ़ते हैं, माई मदर डज नॉट वर्क, मेरी मम्मा काम नहीं करती। भाई ऐसा कुछ नहीं है, स्टोरी है, देखते हैं क्या है, ऐसा क्यों बोला इसने मेरी मम्मा काम नहीं करती। तो एक लड़की होती है, वो बोलती है मम्मा हमारा स्कूल जा रहा है ट्रिप पर, आप भी चलो ना। वो बोलती है कि आप तो जाती ही नहीं, हॉलीडे भी नहीं लेते ऑफिस से। उसकी वो फिर बोलती है कि हरप्रीत की मम्मा देखो, हरमीत की मम्मा देखो, वो तो हमेशा जाती है जब भी कहीं ट्रिप वगैरह होता है, और वो कुछ काम भी नहीं करती है, क्योंकि वो कुछ काम नहीं करती। अब उसकी मम्मा बोलती है अच्छा सोनाली तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो, वो कुछ काम नहीं कर सकती। वो बोलती है कि उसकी मम्मा बोलती है तुमको पता है उसकी मम्मा ना सुबह 5 बजे उठती है और डेली पूरे टाइम वो क्या करती है, घर का काम करती है। वो बोलती है अरे मम्मा ये रियल वर्क थोड़ी नहीं है, ये तो घर का काम है। वो बोलती है अच्छा जी। वो बोलती है ठीक है चलो कल उनके घर पे चलते हैं और देखते हैं, तुमको एक नया चैप्टर सिखाया जाए यहीं से। ठीक है, अब अगले दिन वो उनके घर पे जाते हैं, नेक्स्ट डे। अब यहाँ पे हमारे जो सोनाली होती है वो सोनाली की जो मम्मी होती है वो उनके मतलब हर्षन से बोलती है, हर्षन हरप्रीत के पापा होते हैं। ठीक है, वो उनसे बोलते हैं कि मेरी बेटी सोच रही थी कि आपकी वाइफ वो काम नहीं करती है, वर्किंग पर्सन नहीं है। वो भी हंसने लगते हैं। फिर आगे क्या है, फिर हरप्रीत बोलता है जो उसका दोस्त है लड़की का, वो बोलता है ठीक तो बोल रही है आंटी, मेरी मम्मा हाउस वाइफ ही तो है, वो कुछ काम थोड़ी नहीं करती है। फिर बोलती है अच्छा बेटा जी आप भी बोले। वो बोलते हैं ठीक है तो कोई बात नहीं। वो बोलती है कि ऐसे करो ना, कि हरप्रीत की मम्मा से बोलती है आप ऐसे करो ना कि एक दिन आपको रिलैक्स दिया जाए, आप रिलैक्स करो, पूरा काम ये दोनों करेंगे, मतलब पूरा काम जो ये हंस रहे थे ना ये करेंगे। ठीक है, तो बोलते हैं ठीक है भाई मैं कल से छुट्टी पर रहूंगी और मैं कुछ काम नहीं करूंगी। ठीक है, अब क्या होता है, नेक्स्ट डे होता है, नेक्स्ट डे बड़े खुश होते हैं सभी के सभी। नेक्स्ट डे होता है 7 बज जाते हैं, 7:30 बज गए, जहां पर वो उठती थी 5 बजे। अब जो उनके पापा थे बोलते ओ गॉड टाइम हो गया है, मेरा ब्रेकफास्ट कहाँ पर है, बच्चे रेडी हुए या नहीं हुए। वो बोलती है अरे आपको याद है आज तो मैं छुट्टी पर हूँ और मंगला भी नहीं आने वाली है, आज घर पर काम करने के लिए। तो ओ बस आ गई, बस कई आवाज आ रही है, हॉर्न बाज रहा है बाहर से। बोलते हैं कोई बात नहीं बस को निकलने दो। बच्चे से बोलते हैं कि तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, तुम्हें क्या करना है मैं तुम कार से ड्रॉप कर दूंगा। जल्दी 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 होता है। फिर उसके बाद क्या होता है, वो निकलते हैं। फिर उसके डैडी याद करते हैं अरे यार मैंने तो लंच बॉक्स ही नहीं पैक करा, भूल गया मैं। तो फिर क्या होता है, फिर वो बोलते हैं कि बेटा ऐसा करना, वो हरमीत बोलते हैं कि आप ऐसा करना कि मैं आपको पैसे दे दूंगा और आप कैंटीन से खा लेना। वो बोलता है कि पापा जी मेरे को मम्मा ने पहले से ही पैसे दे दिए, देख लो मम्मा कितनी केयरिंग है। ठीक है, आज शाम के 6 बजे से बाहर से आवाज आते हैं डिंग डिंग। अब वो बोलते हैं, उसके जो डैडी होते थे हरमीत क्या बोलते हैं, यार मैं बहुत थक गया, मेरे लिए कुछ टी लेके आओ ना। वो बोलती है अरे आप भूल गए क्या, आज तो मैं छुट्टी पर हूँ। आप बेचारे के होश उड़ गए। उसके बाद क्या बोलते हैं घर की हालत क्या हो रही है, क्या हो के रखी है। बोलते हैं आपको पता है जैसा आप घर छोड़ के जाते हो ऐसा नहीं रहता, आपके जाने के बाद ना बच्चे क्या करते हैं, हंगामा करते हैं पूरे घर में। वो बोलती कि चलो कोई बात नहीं। फिर क्या होता है, उसके बाद ये याद करती है कि मैं तो इनको बताना ही भूल गई, आज तो चाची जी और चाचा जी आने वाले थे डिनर पर, अब इनको खाना भी बनाना होगा, है ना। तो हमारा ये आपको बस ये चाचा जी पर ही ध्यान नहीं देना, चाचा जी और चाची जी पर बस ये ध्यान देना कि एक दिन उसकी मम्मा ने काम नहीं करा और क्या हालत हो गई घर की, है ना। तो क्या होता है कि ज्यादातर हमारे यहाँ पर सोसाइटी में जो हाउस वाइफ होती है उनको वैल्यू नहीं दी जाती है। ठीक है, जिनकी मदर्स घर पर काम करती है आपने देखा होगा उनको वैल्यू नहीं दी जाती है ज्यादा। अब क्यों नहीं दी जाती है, ये अपने आप से क्वेश्चन करो, क्यों नहीं दी जाती है ना। बोलते हैं कि ये तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, भाई इनका काम है केयर करना। ऐसा किसने बोला, ऐसा किसने बोला। अगर घर में कोई बीमार होगा तो उसका ध्यान मम्मी रखेगी, अच्छी बात है। बच्चे का ध्यान मम्मी रखेगी, पूरे दिन काम मम्मी करेगी। ठीक है,
पूरा दिन जो काम करती रहती है, जिसका संडे को भी छुट्टी नहीं होता है, उसकी तुम वैल्यू नहीं करते हो, ये तो गलत बात है ना। घर के काम की भी वैल्यू करनी चाहिए। अब डोमेस्टिक वर्कर की बात करते हैं। उसने बोला था, हरमीत की मम्मा ने बोला था कि आज मंगला नहीं आने वाली है। अब मंगला कौन थी? मंगला जी हमारी एक डोमेस्टिक हेल्पर थी, ठीक है। वो क्या करते हैं, ये दूसरों के घर पे जाके उनका घर का काम करते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि काफ़ी टाउन्स में, काफ़ी सिटीज़ में आपने देखा होगा काफ़ी एम्प्लॉय होते हैं जो कि घर का काम करते हैं, और ये काफ़ी काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि 5 मिनट 1 घंटे के लिए जॉब पर चले गए और आ गए, नहीं। पूरा घर का साफ सफाई करना, कपड़े धोना, खाना बनाना, कुकिंग करना, सब इन्हीं का काम होता है। औरत और बच्चों की देखभाल करना इन्हीं का काम होता है, ठीक है। बहुत सारे काम करने पड़ते हैं और ज़्यादातर यहाँ पर वुमेन्स ही होती है, और कुछ आपको यंग बॉयज़ और गर्ल्स भी मिल जाएगी। तो यहाँ पर तो इक्वालिटी है, ऐसा तो है नहीं। क्या नहीं इक्वालिटी है? नहीं भाई, अच्छी बात है ये तो। अगर हम रूलर्स वुमेन की, तो हमको इनकी इक्वल, लेकिन जो इनका काम होता है ना वो काफ़ी हार्ड होता है। ये क्या करती है, जो डोमेस्टिक वर्कर्स होती है, पहले तो सुबह अपना घर से काम करके जाएंगे, फिर उसके बाद बाहर वो दूसरे के घर पे काम करेंगे इतना सारा। तो सोच सकते हो वो कितना सारा काम करते हैं, लेकिन जो उनका काम होता है ना, जो उनका वर्क होता है, उसको वैल्यू नहीं दी जाती है। तो आप देख सकते हो कितनी अनइक्वालिटी है, कितना कुछ बेकार हो रहा है ना। अगर हम रूरल एरिया में वुमेन्स और गर्ल्स की बात करें, तो उनको अपने सर पर ना काफ़ी लकड़ियाँ लेकर आनी पड़ती है। क्यों? खाने बनाने के लिए। कोई गैस सिलेंडर तो है नहीं, सीधे लाइटर से जलाया और बन गया खाना, नहीं। बहुत सारा फिजिकली काम करते हैं और बहुत ज़्यादा वो थक जाती है, और उसके बाद भी तुम उस चीज़ की वैल्यू ना करो तो बहुत ही गलत हो सका है, ठीक है। आगे करते हैं हम कि कैसे हमें एक वुमेन के काम को इक्वलिटी देना चाहिए। वुमेन, अगर आपने देखा, घर ही नहीं, जो घर के काम करती है वही नहीं, बाहर भी वुमेन्स को इक्वलिट नहीं माना जाता। अगर कोई मैन और वुमेन दोनों एक साथ काम कर रहे हैं ना, वहां पर मैन को ज्यादा प्रेफर किया जाएगा, उसकी वैल्यू भी ज्यादा होगी। वुमेन को उसकी जो वेजेस होती है, जो उनकी तनख्वाह होती है, वो भी कम दी जाती है। काफी अनइक्वलिटी दिखती है हमको मेंस और वुमेन में, ठीक है। अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, जहां पर आपको काफी राइट्स दी हुई है ना, राइट टू इक्वलिटी, आर्टिकल 14 से लेके, है ना, आर्टिकल कहां तक, 18 तक, वहां पर इक्वालिटी है। अब कॉन्स्टिट्यूशन में डालने से थोड़ी नहीं कुछ होगा कि आपने लिख दिया कि इक्वालिटी है ना, ऐसा कुछ थोड़ी नहीं होगा। जब तक हम लोगों के माइंडसेट को चेंज नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। अब गवर्नमेंट भी कुछ काम करती है, इसमें क्या करती है, गवर्नमेंट समझाती है कि भाई ऐसा नहीं करना चाहिए। कुछ पॉजिटिव स्टेप भी हमारी गवर्नमेंट लेती है इस चीज़ को चेंज करने के लिए। अब क्या लेती है, आंगनवाड़ी सिस्टम, जैसे कि आप एग्जाम्पल ले सकते हो। आंगनवाड़ी से कैसे कुछ चेंज होगा? देखो, आंगनवाड़ी के अंदर छोटे छोटे बच्चों को लेकर आया जाता है, उनको कै खे गे ये सब कुछ पढ़ाया जाता है और फ्री में पढ़ाया जाता है, ठीक है। अब जो हमारी वुमेन जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, अब उनको अपने बच्चे से थोड़ा सा राहत मिलेगा कि चलो भाई वो पढ़ने गए हैं, क्या गए पढ़ने गए, लेकिन पढ़ने तो गए ना आंगनवाड़ी में। तो वो क्या कर सकती है, उस टाइम को बचा के कहीं काम कर सकती है, बाहर का काम कर सकती है, जॉब वगैरह, अपने करियर के लिए आगे बढ़ सकती है ना। और आंगनवाड़ी से क्या होगा, उनके बच्चे की केयर भी की जाएगी, अच्छी बात है। चलो भाई, फिर उसके बाद और भी इसमें ये है कि 30 वुमेन्स मैंडेटरी करिए कि 30 वुमेन्स तो जरूर होनी चाहिए, तो नौकरी भी मिल रही है और काम का लोड भी उनका खत्म हो रहा है। तो ये काफी अच्छा क्या था, एक्शन था, किसका, गवर्नमेंट का, अच्छी पॉलिसीज थी। और इससे क्या होगा, गर्ल्स भी क्या करेंगी, अटेंड करेंगे स्कूल जाना। अब उनको आंगनवाड़ी में पहले क्या पढ़ाया जाएगा, तो उनको आगे भी तो पढ़ाया जाएगा, स्कूल भी तो, प्राइमरी स्कूल भी तो भेजा जाएगा उसके बाद, है ना। तो यहाँ से स्टार्ट होता है गर्ल्स का स्कूल जाना। तो यहीं पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। और आप एक बार सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में भी देख सकते हो, 5 गोल है जेंडर इक्वलिटी, कि मेंस और वुमेन्स को सभी को एक अधिकार होना चाहिए, ठीक है। तो हमारा चैप्टर यहीं खत्म होता है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। ज्यादा कुछ नहीं है, सभी आपको पता है कि क्या होता है सोसाइटी के अंदर, क्या चल रहा है, किसको ज्यादा इक्वलिटी माना जाता है और नहीं माना जाता। मैटर करता है कि आप क्या सोचते हो। जब तक ये कुछ फायदा नहीं है अगर जब तक आप इन सबको प्रैक्टिकली लाइफ में नहीं करोगे, ठीक है। अगर आप इस चैप्टर को पढ़ के भी अपनी मम्मा के काम की वैल्यू नहीं कर रहे हो तो बेकार है चैप्टर पढ़ना, बिल्कुल बेकार है। इक्वालिटी को लेकर चलोगे तो तभी कुछ हो पाएगा और तभी आपकी पढ़ाई का कुछ आपको इफेक्ट दिखेगा,
ठीक है, तो पढ़ने से कुछ नहीं होगा, उनको प्रैक्टिकली भी यूज करना है। सो बाय, टेक केयर, ऐसे ही बने रहे, ऑल द वेरी बेस्ट।